तो अभी हमने क्या सीखा? मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, एनोफिलीज मच्छर काटने से मलेरिया फैलता है। मेल मॉस्किटो फलों का जूस पीता है, फूलों वगैरह का, पत्तियों वगैरह का, और जो फीमेल मॉस्किटो है एनोफिलीज, वो ह्यूमंस को काटती है, ब्लड सक करती है और अपने अंडों का डेवलपमेंट करती है। ठीक है। अब ये बीमारी कैसे फैलती है? जब ये हम सबको काट रहा है मच्छर, तो हम सबको बीमारी क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हमारे बीच में अगर किसी को मलेरिया है किसी भी कारण से, चाहे उसको मॉस्किटो इन्फेक्टेड या मलेरिया इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ाया गया है, या उसे किसी अन्य मच्छर ने काटा जिसने उसे मलेरिया कर दिया, अब वो व्यक्ति मलेरिया पॉजिटिव हो गया, उसे खुद नहीं मालूम, क्योंकि बीमारी का दो रूप होते हैं, एक मैं इन्फेक्टेड हूं और एक मेरे में लक्षण है। समझ रहे हो मेरी बात? एक होता है कि मेरे को बीमारी है, मलेरिया है, लेकिन मेरे में लक्षण नहीं आ रहे। लक्षण क्या होते हैं मलेरिया के? ठंड चढ़ती है आदमी को ना, ऐसे कपकपी छूटती है बहुत ज्यादा, उसको दो दो रजाइयां उड़ा दोगे फिर भी वो कांपेगा। फीवर होगा, हाई फीवर, 103 104 तक फीवर पहुंच जाएगा, 6-7 घंटे उसकी कंडीशन ऐसी रहेगी। उसके बाद एकदम से उसे पसीना आएगा बहुत ज्यादा, थोड़ी देर कमजोरी रहेगी, फिर वो ठीक महसूस करेगा। ये मलेरिया के लक्षण है, मलेरिया बीमारी के लक्षण। लेकिन ये जरूरी नहीं सब में आए, कुछ लोग केवल वेक्टर का काम करते हैं। ये मेरी बातों को मैं आपको समझा रहा हूं, कोई बात समझ में ना आए तो मुझसे दोबारा पूछ लेना। कुछ व्यक्तियों की इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती है, उनमें इसके सिम्टम नहीं आ पाते, बीमारी के लक्षण नहीं आ पाते। उन्हें मलेरिया के मच्छर ने काटा, उनके अंदर पैरासाइट छोड़ दिया, पैरासाइट छोड़ दिया, उसके बाद उस व्यक्ति को मलेरिया हो गया, लेकिन उसके अंदर बुखार नहीं आया, मगर वो उस पैरासाइट को अपने ब्लड में लेके घूम रहा है। किसी अन्य क्षेत्र में, किसी दूसरी जगह पर वो गया, वहां पर एक खाली मच्छर घूम रहा था, उस मच्छर ने आके उसे काटा, उसका ब्लड सक किया, और ब्लड सक करते ही वो ब्लड के साथ साथ उस पैरासाइट को भी अपने पेट में ले गया। उसके बाद वो मच्छर जो है इन्फेक्टेड हो गया। उसके बाद वो मच्छर अब जिस जिसको काटेगा वो उन सबको मलेरिया फैला देगा। आ रहा है समझ में? इसको आप ऐसे समझो जैसे आपने कोई बंदूक की दुकान देखी है, जैसे पीएल शर्मा रोड गए होंगे और कई दुकानों पे देखा होगा, बंदूकों की दुकानें होती हैं। अब वो खाली बंदूक है, एनसीसी वाले उन्होंने तो देखी होगी, है ना, कोत वगैरह में बंदूकें होती हैं और वो खाली होती हैं, उनमें गोलियां नहीं होती। अगर आप उस खाली बंदूक को उठा के किसी की तरफ चलाओगे तो कोई मरेगा? कोई नहीं मरेगा, क्योंकि उसके अंदर गोली नहीं है। ऐसे ही जो साधारण मलेरिया मच्छर घूम रहे हैं, उनके अंदर पैरासाइट नहीं है, वो काट रहे हैं, ब्लड सक कर रहे हैं, अपना काम निकाल रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं, लेकिन वो बीमारी नहीं कर रहे। वो बीमारी कब करेंगे? जब उनके अंदर गोली डलेगी। गोली कैसे डलेगी? जब वो किसी मलेरिया रोगी को काटेंगे, जो व्यक्ति पहले से मलेरिया रोगी है, मच्छर ने उसे काटा, उसका खून पिया, खून पीने के बाद खून के साथ साथ वो मलेरिया का पैरासाइट भी चला गया। ठीक है। मलेरिया के पैरासाइट का नाम नोट करो, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। ये आपको इसीलिए नोट कराया जा रहा है, आप अपने साथियों से, अपने परिवार के लोगों से इस चीज को डिस्कस करना, उन्हें बताना कि आज कोई आए थे और वो ये बता के गए हैं। प्लाज्मोडियम लिख लिया? ये प्लाज्मोडियम जो है नॉर्मली 4 तरीके का है, लेकिन हमारे आसपास 2 तरीके का पाया जाता है। एक होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, VIVAX। लिख लिया? ये सबसे ज्यादा होता है। ये मलेरिया साधारण मलेरिया होता है, इसमें कोई मरता नहीं है, कुछ दिन में वो अपने आप ठीक हो जाता है, दवाई वाई लेते हैं। एक होता है प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम, फैलसीपेरम, फैलसीपेरम,
इसे कहते हैं दिमागी मलेरिया। ये बहुत खतरनाक होता है, इससे बचना बहुत जरूरी है। जैसे ही अगर किसी को मालूम पड़ता है तो उसके आसपास के घरों में इधर उधर हम लोग पूरी एक्टिविटी करते हैं और ढूंढते हैं कि किसी और को तो नहीं है, क्योंकि अगर ये किसी को हो जाएगा ना और हम इलाज नहीं करेंगे तो उसकी जान को खतरा रहता है। एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर उसका इलाज नहीं करा तो उसकी जान को खतरा रहता है। और जहां भाई कोई एक कैजुअलिटी हो जाती है ना, तो उनके आसपास 2-3 कैजुअलिटी पक्का होती है, क्योंकि छुपे हुए मरीज होते हैं। कुछ मरीज लापरवाह होते हैं ना, जो दवाई नहीं खाते। हम लोगों को भी कई बार बुखार वगैरह होता है, हमारे मम्मी पापा कहते हैं दवाई खा लो, हम कहते हैं नहीं दवाई कड़वी है, हम नहीं खाएंगे, है ना। दवाई खानी जरूरी होती है। खड़े हो जाओ आप, क्या नाम है? हाँ खड़े हो जाओ। क्या नाम है? वंश। क्या क्या बताया अभी तक? मलेरिया कैसे फैलता है? हाँ, मच्छर के काटने से। और मलेरिया का जो मच्छर होता है वो कैसे बैठता है? जमीन के सीध में बैठता है। अगर आपके हाथ पे कभी मच्छर बैठा हो तो आप यूं करके देखोगे ना, तो वो बिल्कुल यूं सीधा होगा, तो आप समझ जाओगे कि ये मलेरिया का मच्छर है। ठीक है। और जैसे हम लोगों के आसपास यहाँ पर भी मच्छर घूम रहे होंगे, वो सबको बीमारी क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? क्योंकि वो ही मच्छर बीमारी फैलाते हैं जिन्होंने पहले किसी मलेरिया के रोगी को काटा हो, है ना। जब वो किसी मलेरिया के रोगी को काटते हैं तो उसके खून के साथ साथ वो बीमारी का पैरासाइट भी ले लेते हैं। पैरासाइट। आप में से 9th के स्टूडेंट कितने हैं? आप 9th के हो? साइंस साइड के हो? कौन सी साइड के हो? कॉमर्स के हो? अच्छा 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 अच्छा। सब मैं, क्योंकि ये जो प्लाज्मोडियम है ना, ये प्रोटोजोआ फैमिली का है, तो ये साइंस वाले बच्चे समझ पाएंगे प्रोटोजोआ क्या होता है। तो ये प्रोटोजोआ होता है प्लाज्मोडियम। बैठ। मैं आपको शॉर्ट में बार बार इसीलिए रिपीट करा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, है ना। मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। प्लाज्मोडियम जो होता है पैरासाइट, वो एनोफिलीज मच्छर के अंदर जाके बीमारी फैलाता है, और जब वो एनोफिलीज मच्छर किसी बीमारी व्यक्ति को काटेगा तभी वो आगे बीमारी फैला पाएगा। ठीक है, यहां तक की बात पूरी हो गई। अब ये पाया कहां जाएगा? हमारे घर के आसपास टेम्परेरी पॉन्ड या कहीं पानी वगैरह इकट्ठा हो, जैसे पानी का कोई टैंक है या कुछ है। मच्छर पानी की एक ऐसी जगह देखते हैं जहां पर ज्यादा हलचल ना हो, है ना। हमारे घर के आसपास जहां पानी स्थिर पड़ा रहे, मच्छर वो जगह देखते हैं और उसके किनारे किनारे पे अंडे दे देते हैं। मच्छर कभी भी बीच में अंडे नहीं देगा, वो हमेशा किनारे पे, जहां बर्तन का दीवार है और पानी का कोना है ना, मच्छर वहां पर अंडे देते हैं। और वो किनारे जेली के साथ होते हैं, वो अंडे एक जगह गुच्छे के रूप में इकट्ठे रहते हैं और वहां डेवलप होते रहते हैं। ठीक है। उसके बाद आपने बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल देखा किसी ने? है ना। पहले वो प्यूपा बनता है, फिर वो कोकून बनता है, फिर वो उड़ जाता है बटरफ्लाई बनके। इसी तरीके से मॉस्किटो होता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसी मच्छर बनता है। और मच्छर बनने के बाद उड़ जाता है, उड़ने के बाद वो तुरंत काटना शुरू कर देता है। जब तक कि वो किसी बीमार व्यक्ति को नहीं काटता, वो बीमारी नहीं फैलाता, खाली बंदूक की तरह गोलियां चलाता रहेगा। लेकिन मच्छर से हमें बचाव करना है। मच्छर से बचाव करने के 2 तरीके हैं। पहला ये कि हम उसको पैदा ही ना होने दें। हमारे घर के आसपास अगर कहीं पर भी पानी है तो कोशिश करें उस बर्तन को खाली कर दें, उसको अच्छी तरीके से धो के साफ करके उल्टा करके रख दें, ताकि वो अगर मतलब यूजफुल पानी नहीं है, जैसे आपने कोई प्लास्टिक का बर्तन छत पे रख रखा है या कोई पुराना टायर रखा हुआ है, बारिश वारिश हुई उसके अंदर पानी इकट्ठा हो गया, वो यूजलेस है, इस्तेमाल का तो नहीं है, लेकिन मच्छर के लिए तो यूजलेस, मच्छर के लिए यूज का है वो। मच्छर आके अंडे देगा, इसीलिए उसका पानी को निकाल के उसको ऐसी जगह रख दो जहां पर उसमें पानी इकट्ठा ना हो, तो मच्छर वहां अंडे नहीं दे पाएगा। और मच्छर जब कहीं अंडे नहीं दे पाता तो मच्छर वो जगह छोड़ देता है। मच्छर उस जगह को ढूंढता रहता है जहां पानी हो, मच्छर वहीं ज्यादातर पाए जाएंगे। अगर किसी के घर के अंदर जाली वगैरह लगी हुई है और फिर भी उसके अंदर रोज शाम को मच्छर आ जाते हैं, तो वो घर के अंदर ही उसने कहीं ना कहीं पर पानी स्टोर कर रखा होगा। जैसे मनी प्लांट का पौधा, फ्रिज के पीछे की ट्रे, फ्रिज के पीछे एक डिफ्रोस्ट ट्रे होती है, वहां पर कूलर होता है घर के अंदर, कूलर के अंदर पानी भरा रहता है हर समय, तो ये कुछ ऐसी बाल्टी भर के रख देते हैं। तो ये कुछ ऐसी जगह है जहां पर मॉस्किटो जाता है, ब्रीड करता है, और वहीं छुप के अलमारी के पीछे,
पर्दों के बीच में या डबल बेड के नीचे जाके बैठ जाता है ठंडी जगह पे, और अपने मच्छरों पे देखभाल करता रहता है कि वहाँ अंडे दिए, अंडों को देखता रहेगा कि वो अंडों से बच्चे निकले नहीं निकले, फिर बच्चे बन के उड़ जाते हैं, फिर वो और अंडे देते रहते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे घर में आगे पीछे जाली लग रही है, लेकिन ये मच्छर कहाँ से आ जाते हैं? मच्छर हमारे घर के अंदर ही है। ठीक है, पहला इलाज ये हो गया कि हम उसे पैदा ना होने दें। अपने घर के आसपास जहां पर भी पानी इकट्ठा है यूजलेस, जो पानी हमारे इस्तेमाल में नहीं है, उस पानी को गिरा दें, बर्तन को अच्छी तरीके से साफ कर दें, क्योंकि उसके अंडे अभी भी उसके अंदर होंगे। आप पानी गिरा दोगे, लेकिन मैंने बताया वो गुच्छे के रूप में अंडे देते हैं मच्छर, जेली सी होती है, उसके अंदर छोटे छोटे अंडे होते हैं जो हमें दिखते नहीं है, माइक्रोस्कोप से देखने पड़ते हैं। तो वो अंडे उसके अंदर हैं। आप कल को दोबारा उसमें पानी भरोगे, अंडों का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। इसके अंडे 2-2 साल तक खराब नहीं होते। जैसे आप लोग सर्दियां शुरू होने पे कूलर उठा के रख देते हो ना, अगर उसके अंदर अंडे हैं मॉस्किटो के, अब आप इस साल अब कूलर स्टार्ट हो गए हैं, दोबारा से आप पानी भरोगे, अंडों का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा और मच्छर अपने आप पैदा होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें बर्तन को धोना है, और कूलर अगर आप दोबारा लगा रहे हो उसकी जाली वगैरह बदल दो, जो उसकी अंदर घास वगैरह होती है ना, जो ठंडा रखने के लिए जरूरी होती है, उसको आप पुरानी वाली को जला दो और नई जला लो, नई लगा दो उसे। उससे क्या होगा, अगर पुरानी के अंदर कुछ अंडे वगैरह होंगे तो वो खत्म हो जाएंगे, है ना। दूसरा इलाज क्या है भाई, अपने पूरी बॉडी पार्ट्स को ढक के रखो, है ना। सोते समय ऑल आउट या मच्छरदानी का यूज करो, ओडोमॉस वगैरह लगाओ। इससे क्या होगा, मॉस्किटो हमें काट नहीं पाएगा, हमें नहीं काट पाएगा तो हमें बीमारी नहीं कर पाएगा। जो काम आप खुद अपने साथ कर रहे हो औरों को भी बताओगे कि भाई मच्छरों के काटने से हमें कैसे बचा जाता है। ठीक है, आप भी बचोगे, दूसरे बचेंगे, क्योंकि मच्छर का जो काटने की बीमारी है मलेरिया, मलेरिया का इलाज ही बचाव है ना। हॉस्पिटल जाके इलाज कराने से अच्छा ये होता है कि हम उस बीमारी से पहले ही बचें, ताकि ये बीमारी हमें हो ही ना, है ना। ठीक है, अब बताओ किसी को कोई बात समझ में ना आ रही हो, कोई बात कुछ नहीं हो? सब हाँ हाँ कर रहे हैं, समझ में आ रही है। ये मत सोचना कि बाहर से कोई आए, यही सोचो आपके स्कूल से ही कोई है, वो आपको बता रहे हैं। समझ में आ गई सबको कोई बात? अब देखो बाकी के 2 मच्छरों के बारे में बताता हूँ। ये मलेरिया के बारे में मैंने आपको बता दिया। मलेरिया का जो मच्छर जमीन के बराबर में बैठता है, ब्राउन कलर का होता है, एनोफिलीज होता है। ठीक है, हमारे घर के आसपास मटमैले पानी में, जो मिट्टी वाला मझोला पानी होता है, उसके अंदर अंडे देता है और अपनी संख्या बढ़ाता है और मलेरिया फैलाता है। फीमेल मॉस्किटो काटती है। ठीक है ना। जब वो किसी मलेरिया के रोगी को काट लेगी, उसके बाद आपको काटेगी तो मलेरिया होगा, उससे पहले नहीं होगा। अब जो बाकी के 2 मच्छर हैं, एक होता है एडीज एजिप्टाई। एडीज जैसे पैर की एड़ी होती है ना, ये सबसे नीचे होती है। तो एडीज मच्छर के बारे में कहा जाता है इसकी उड़ान ज्यादा ऊपर नहीं होती, कि ये जमीन के आसपास नीचे नीचे ही ज्यादा उड़ता है। ये डेंगू फैलाता है। डेंगू आजकल बड़ा फैशन में है ना, अखबारों में पढ़ते होंगे, डेंगू फैल गया, डेंगू हो गया, उसे डेंगू हो गया, वो 2 दिन से स्कूल नहीं आया उसे डेंगू हो गया, है ना। आजकल बड़ा फैशन में है। मलेरिया पुराना हो गया, डेंगू का सीजन चल रहा है ना। अच्छा, बस ये डेंगू बता दिया कि ये डेंगू का जो मच्छर होता है, काली सफेद धारियां होती हैं, इसे टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। ठीक है, और ये भी हमारे घर के आसपास पीने लायक साफ पानी में होता है। बाकी के लक्षण सेम है कि ये किसी डेंगू के मरीज को काटेगा तभी स्वस्थ आदमी को बीमारी फैलाएगा। 4 पॉइंट है इसके। काली सफेद धारियां होती हैं, टाइगर मॉस्किटो कहते हैं, इसकी उड़ान नीचे नीचे होती है, ज्यादातर 3री 4थी मंजिल तक नहीं जाता, है ना। दूसरा, ये जब किसी बीमार व्यक्ति को काटेगा तो डेंगू फैलाएगा। ये हो गया डेंगू का एडीज एजिप्टाई। और ये कूलर वगैरह, मनी प्लांट साफ पीने लायक पानी में पैदा होता है, रॉयल मॉस्किटो होता है, ये गंदे पानी में नहीं होता। फिर होता है क्यूलेक्स। क्यूलेक्स फाइलेरिया करता है। जैसे किसी बच्चे का आपने देखा होगा, एक पैर बहुत मोटा हो जाता है या एक हाथ, फाइलेरियसिस, हाथी पांव, सुना है नाम? किसी ने नहीं सुना, है ना। अच्छा हुआ यहाँ है भी नहीं वैसे बीमारी वो। ये बीमारी उधर जहाँ तराई वाले क्षेत्र होते हैं ना, पश्चिमांचल वगैरह में, वहां पर पाई जाती ज्यादातर बीमारी। यहाँ इक्का दुक्का ही मरीज हैं शहर में। ठीक है, ये क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फैलता है। ये बस यही बीमारी फैलाता है, बाकी वो पार्क वगैरह में आप जाओगे ना, वो भिनभिनाते रहते हैं, वो क्यूलेक्स ही होते हैं ज्यादातर, वो बीमारी नहीं फैलाते, क्योंकि यहाँ पे कोई पेशेंट ही नहीं है, तो उनको वो पैरासाइट वायरस मिल नहीं पाता। ठीक है, तो अब हमने 3 मच्छरों के बारे में सुना है, एनोफिलीज, क्यूलेक्स और एडीज एजिप्टाई।
एडीज डेंगू करता है और एनोफिलीज मलेरिया फैलाता है, और क्यूलेक्स जो है वो बस केवल फाइलेरियसिस फैलाता है, वो यहाँ है नहीं बीमारी, तो वो बस केवल डराने का काम करता है। ठीक है, किसी को कोई बात पूछनी है? चलो ठीक है, थैंक यू। अच्छा, एक बात और मोटी मोटी बता दूं कि सुबह के 5 से 8 और शाम के 5 से 8, देसी भाषा में, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये 3 घंटे अपने घर के दरवाजे रखो बंद, जाली वाले रखो बस, ठीक है, क्योंकि इसी में मच्छर घुसेंगे। और इसी दौरान में आपके जो टी शर्ट पहनते हो तो यहाँ पे काटता है ना, तो सुबह के 5 से 8, हाँ।